क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप सबसे ज्यादा अपना मानते हैं वही एक दिन आपको पराया बना सकता है? अगर नहीं तो ये कहानी सुनिए जो आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देगी। और यह सबक गौतम बुद्ध की सीख से भी जुड़ा है, क्योंकि बुद्ध कहते थे जिससे तुम सबसे ज्यादा मोह करोगे वही एक दिन तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण बनेगा। अंधेरी रात थी, हवाएं जोर जोर से चल रही थीं और सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी कांप रहा था। उसकी हालत ऐसी थी मानो कई दिनों से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया हो। उसके कपड़े फटे हुए थे, बदन पर ठंड के निशान साफ दिख रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था, मानो उसने जिंदगी को अच्छे से पढ़ लिया हो। मैं वहीं पास से गुजर रहा था, लेकिन उस बूढ़े की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके पास गया और पूछा, बाबा, इतनी ठंड में यहां क्यों बैठे हो? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा, हल्की हंसी हंसकर बोला, बेटा, तू भी उन्हीं लोगों में से है जो सोचते हैं कि दुनिया में कोई अपना होता है। लेकिन मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तेरी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। अब मैं पूरी कहानी सुनना चाहता था। बूढ़े आदमी का नाम रघुदास था। आज वो सड़क पर बैठा ठंड में कांप रहा था, लेकिन एक समय था जब वो करोड़ों का मालिक था। उसकी अपनी एक बड़ी कंपनी थी, नौकर चाकर थे, उसके पास हर वो चीज थी जो एक आदमी चाहता है। लेकिन उसने एक भूल कर दी। उसने अपने ही खून पर भरोसा कर लिया। उसने सोचा कि उसका बेटा ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा। उसकी पत्नी उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहेगी। उसके रिश्तेदार हमेशा उसका सम्मान करेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि रिश्ते तब तक होते हैं जब तक मतलब होता है। रघुदास ने अपने बेटे को कंपनी की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। वो सोचता था, बेटा मेरा खून है, मुझे धोखा कैसे देगा? लेकिन असली खेल यहीं से शुरू हुआ। उसका बेटा धीरे धीरे कंपनी के दस्तावेज अपने नाम करवा रहा था। उसने अपने पिता को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन असल में वो उसे बिजनेस से बाहर निकाल रहा था। कुछ महीनों बाद एक दिन ऐसा आया जब रघुदास को उसकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसके बेटे ने घर को भी बेच दिया है। वो भागा भागा अंदर गया, अपनी पत्नी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? पत्नी ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बेटे ने कहा, बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते पापा, आपको भी यह समझना चाहिए था। और फिर घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। वो चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। रघुदास के पास अब कुछ नहीं बचा था। वो भटकता रहा, दर दर ठोकरें खाता रहा। लेकिन एक दिन एक गांव के मंदिर के पास उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने पूछा, बेटा, तुझे क्या तकलीफ है? रघुदास ने अपनी पूरी कहानी बताई। फिर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने किस पर भरोसा किया था। मेरे ही अपने मुझे धोखा दे गए, तो अब मैं किस पर विश्वास करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, गौतम बुद्ध ने कहा था, संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, ना पैसा, ना रिश्ते और ना ही इंसान का शरीर। इसलिए अगर तुम किसी से उम्मीद रखोगे तो एक दिन निराशा जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम खुद पर और अपने कर्मों पर भरोसा रखोगे तो दुनिया भी तुम्हारा साथ देगी। रघुदास को पहली बार समझ आया कि उसकी गलती क्या थी। वो दूसरों पर भरोसा करके अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन असली सहारा तो खुद का आत्मबल होता है। उस दिन से उसने शिकायत करना बंद कर दिया। वो समझ गया कि कोई अपना नहीं होता, बस अपना कर्म ही अपना होता है। अगर आपको लगता है कि कोई हमेशा आपके साथ रहेगा तो एक बार खुद को परख कर देखना। पैसा बदलते ही सबसे पहले रिश्ते बदलते हैं। जब आप मजबूत होते हैं तो सब आपके साथ होते हैं। जब आप कमजोर पड़ते हैं तो कोई आपके साथ नहीं होता। तो फिर क्या इस दुनिया में कोई अपना होता है? यही सवाल मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। जवाब आपको खुद ढूंढना है। रघुदास की कहानी सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गया था, क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता? इसी सवाल का जवाब खोजते हुए मैं मंदिर के पास बनी एक छोटी सी धर्मशाला में जा पहुंचा। वहां मैंने एक और बूढ़े आदमी को देखा जिसकी उम्र करीब 60 से 65 साल रही होगी। उसकी आंखों में दर्द था पर चेहरे पर मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया का हर सच जान चुका हो। मैंने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या सच में कोई अपना नहीं होता? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा
और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सवाल तो बहुत गहरा है, लेकिन शायद मेरी कहानी सुनने के बाद तुझे इसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरा साथ दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें ताकि मैं ऐसे और वीडियो ला सकूं। चलिए अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। उस बूढ़े का नाम माधव था। जब वो जवान था तो उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और दोस्त जो जान तक देने को तैयार थे। उनमें से एक दोस्त था विजय। विजय और माधव बचपन के साथी थे। दोनों ने साथ खेला, साथ पढ़ाई की और साथ ही बिजनेस शुरू किया। माधव को विजय पर अटूट विश्वास था। वो कहता था, अगर इस दुनिया में कोई मेरा सच्चा साथी है तो वो विजय है। लेकिन माधव को नहीं पता था कि जब बात पैसे और ताकत की आती है तो दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। कुछ सालों तक सब अच्छा चला, लेकिन फिर बिजनेस में घाटा होने लगा। एक दिन माधव को किसी ने बताया कि विजय पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। माधव को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, विजय ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा अपना है। पर जब उसने जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। विजय ने बिजनेस के सारे पैसे खुद के नाम कर लिए थे और माधव को कंपनी से बाहर करने की योजना बना चुका था। जब माधव ने उससे इसका जवाब मांगा तो विजय का जवाब था, देख माधव, ये दुनिया बहुत बेरहम है। अगर मैं तुझे नहीं हटाता तो कोई और हमें खत्म कर देता। ये सिर्फ बिजनेस है, इसमें इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। माधव को झटका लगा। उसे समझ आ गया कि जब तक पैसे थे तब तक विजय उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन जैसे ही बिजनेस में दिक्कत आई, विजय ने उसे अकेला छोड़ दिया। माधव जब सब कुछ खो चुका था तो वो बहुत टूट चुका था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक भिक्षु से हुई जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लोगों तक पहुंचा रहा था। माधव ने भिक्षु से पूछा, मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या गलती की। मैंने तो सिर्फ अपने दोस्त पर भरोसा किया था। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस रिश्ते की नींव स्वार्थ पर टिकी हो वो रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। यह दुनिया अस्थाई है और इसमें हर चीज बदलती रहती है, भावनाएं भी, इंसान भी और रिश्ते भी। माधव को पहली बार समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने दोस्त को अपना समझ लिया था। लेकिन इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं होता, ना दोस्त, ना परिवार और ना ही रिश्ते। आज माधव के पास कुछ नहीं था, ना दोस्त, ना पैसा, ना पहचान। पर वो शांत था। उसने शिकायत करना बंद कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में सिर्फ एक चीज अपनी होती है और वो है अपने कर्म। वो कहता था, अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो रोना मत, अगर कोई तुम्हारा साथ न दे तो शिकायत मत करना। बस अपने कर्म करते जाओ, क्योंकि दुनिया में कोई भी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है सिवाय तुम्हारे कर्मों के। माधव की कहानी सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने बाबा से पूछा, तो क्या रिश्तों का कोई मतलब नहीं? क्या हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? बाबा मुस्कुराए और बोले, भरोसा करो पर मोह मत रखो, साथ निभाओ पर खुद को मत खो, मदद करो पर उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब तक तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तब तक दुनिया तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगी। जब तक मतलब है तब तक साथ है, जब तक पैसा है तब तक रिश्ता है, जब तक ताकत है तब तक इज्जत है। लेकिन जब यह सब खत्म हो जाता है तो तुम्हें देखने वाला भी कोई नहीं होता। तो सवाल अब भी वही है, क्या इस दुनिया में कोई अपना होता है? अब यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। सोचिए, समझिए और कमेंट में बताइए।